158 सर्ग। मुनि ने कहा, ये प्यान ये सब भविष्य में होने वाली घटना गाती की तरह मैंने तुमसे वर्णन किया। इस समय जैसा तुम चाहते हो वैसा सोच समझ कर भली भांति करो। मुनिर्वाजा ये तत्त कथितम सर्वम भविष्यत् भवभूता वत्तवा यदिच्छसि तदेदानीं व्याध साधु वीर्यताम्। अग्नि ने कहा, ये विपश्चित मुनि के पूर्वोक्त वचन सुनकर मारे आश्चर्य के घबराया हुआ व्याध एक क्षण सोचकर शीघ्र स्नान करने के लिए गया और मुनि जी भी स्नानार्थ गए। बिना किसी कारण के आपस में मित्र बने हुए व्याध और महामुनि दोनों ने इस प्रकार शास्त्र चिंतन करते हुए तपस्या की। इसके बाद मुनि जी तो थोड़े ही समय में मुक्ति को प्राप्त हो गए। वे आयु के अवसान में अपनी पंचभौतिक देह छोड़कर परम पद में लीन हो गए। आयु के अवसान में अपनी पांचभौतिक देह छोड़कर परम पद में लीन हो गए। अर्थात यद्यपि यहाँ पर यथाश्रुत ग्रंथ के अनुसार पहले मुनि का शरीर त्याग, उसके अंदर चिरकाल के बाद व्याध की मनोकामना पूर्ण करने के लिए ब्रह्मा जी का आगमन प्रतीत होता है, तथापि पूर्व सर्ग में मुनि जी ने जो भविष्यवाणी की थी उसमें व्याध के वर पाने के बाद मामा पृच्छ नमस्कृत्य अर्थात मुझे पुष्कर नमस्कार कर उसी क्षण में वो तुम चित्त में वासना रूप से स्थित पदार्थ को देखने की इच्छा से आकाश में उड़ोगे, ऐसा मुनि ने कहा। यदि व्याध के ऊपर जाने के समय मुनि जी का जीवन था ही, उसके पीछे ही उनका देह त्याग हुआ, उसके पीछे उनका देह त्याग हुआ, ऐसा समझे। अनंतर 100 युग रूप चिरकाल में व्याध की मनोकामना पूर्ण करने के लिए भगवान ब्रह्मा आए। मुनिर्वाच यत्तत् कथितं सर्वं भविष्येत् भूतवत् यदिच्छसि तथैदानीं व्याधो विधीयताम्। इति तस्य वचस्सु त्वां विस्मयाकुलचेतनः क्षणं तीत्वा जगामासु सर्वं व्याधस्तदा मुनिः। इति तव चेतुस्तत्र तव शास्त्रविचारणैः अकारण सुरीभूता भुवो व्याध महामुनिः। यथाल्पेनैव कालेन मुनिर्निर्वाणमाययो देहं त्यक्त्वा पदे शान्ते परे परिणतिं यदा। कालेन बहुनान्येन तदो युग सदात्मना व्याधस्य कामनां दातुं पद्मजन्म समायो। बेचारा व्याध अपनी वासना का वेग रोक नहीं सका थे। मुनि जी द्वारा पहले व्यर्थ रूप से वर्णित कर वर को जानते हुए भी उसने वही वर ब्रह्मा जी से मांगा। व्याध सोवासनावेशम निवारयितुमक्षमः जानन्नपि पुनर्बलं पूर्वं वर्णितं समयादद। श्री ब्रह्मा जी ऐसा ही हो, यो वांछित वर देकर उसे देकर वांछित वर उसे देकर अपने लोक को सिधारे। एवं व्याध अपनी तपस्या का बल भोगने के लिए पंच की तरह आकाश उड़ा। उसने पर्वत की तरह वर के अनुसार निरंतर बढ़ रहे शरीर से त्रैलोक के ऊपर अव्याकृत आकाश को बड़े वेग से अगणित समय में पूर्ण कर पाया। गरुड़ के महावेग से तीर से ऊपर और नीचे आकाश को पूर्ण करने में उसका बहुत समय व्यतीत हुआ। इसके बाद जब चिरकाल में भी उसे अविद्या रूप भ्रम का अंत प्राप्त नहीं हुआ, तब तो उसका अंत देखने के विषय में उसने अपनी हार मान ली, उसे वैराग्य हो गया।
ज्ञान सुवासना बेसम निर्वाणायितु भक्ष्यम् जानन्नपि परं पूर्वम् वर्णितं समयाचता ब्रह्मैवर्मास्त्विति प्रोक्षेया भविमनां निजं व्याजस्तव परं भोक्तुं खगवद्व्योमब्रुवे वर्धमानेन देन जगत् पारिमानवा वेगात् गणितं कालं पूरयामास शैलवद् महागरुडवेगेन तिर्ये गुरुमदस्तदा व्योमभूरयदस्तस्य कालो बहुतरो अथ दीर्घेन कालेन यदा विद्या ब्रह्मस्य स अन्तं न समवाप्नोति तत्रोद्वेगमुपायम् उद्वेगादबद्ध्वासो प्राणरेचनधारणं वारणाम् प्राणास्तत्याज नवसी सविभूतमधो आनंद वैराग्य होने के कारण प्राण वायु को शरीर से बाहर निकालने वाली युग धारणा बांध कर उसने आकाश में प्राणों का त्याग किया और नीचे भूमि तल में सब भूत अपने शरीर को त्याग किया। उसके प्राण वायु से युक्त चित्त उसी अव्यक्त आकाश में संपूर्ण पृथ्वी का पालन करने वाली तथा राजा विदुर की शत्रुपूर्वोक्त सिंधुता को प्राप्त हुआ। सैकड़ों मेरु पर्वतों से आकार सैकड़ों मेरु पर्वतों से आकार का उसका शरीर महा सब सा हुआ। दूसरी पृथ्वी के सदृश विशाल काय आकाश से वज्र की भांति नीचे गिरा। ब्रह्मा की किसी जगत भ्रम रूप किसी आकाश में केशों के गोले के समान प्रतीत हुआ, जो गिरने के पहले पृथ्वी में उतरने की सीढ़ी के समान और गिरने के बाद पृथ्वी के विशाल ढकने के समान स्थित था। उस सब ने अपने आकार से सारी पृथ्वी और पर्वतों को आच्छन्न कर दिया। ये श्रेष्ठ ये विपश्चित, ये मैंने उस महासब का तुमसे वर्णन किया। जिस भूतल रूप जगत में वो सब गिरा वही हम लोगों का स्वप्न नगरी है, वही हम लोगों की स्वप्न नगरी के समान जगत के रूप में स्फुरित हुआ। वही महासब का भक्षण कर पाले तिनके की तरह सुखी हुई भगवती चंडिका देवी भरी पूरी होकर बड़ी तून वाली तथा रुधिर और अंतड़ियों से पूर्ण होकर लाल हो गई। चित्तम प्राणामिदं तत्रैव सिन्धुनां विमुरधारि रूपां तामखिला बनिपालिनीं देवो मेरु सदांगारामहासवैवा भवान् द्वितीयो विनिमो व्योम्नि पपाता सन्वज्रवत् विधानमेव कस्यो विदे कस्मिंश्चिदम्बरे के सुंदक बलाबादा कस्मिंश्चित् जागतेव मे आकार पुरिता शेष वसुदाचल मंडला विपच्चित सुस्ति कलिदा में तत्ते तन्मासवम् यस्मिन् जवं सम्पदीदां जगत्येव निमण्डले तदिदं जगदामादमस्माकं स्वप्नभूयना तदेतच्च भवास्वादे शुष्का पूर्णमोदमे सम्पन्ना चंडिका देवी रक्तान्द्रपूरिता। इस सब के हिमालय पर्वत के समान प्रचुर वेग से पूर्ण हुई पृथ्वी मेदिनी नाम से प्रख्यात हो गई। मेदिनी मेदिनी जाता सबसे तस्य मीरसा पूरिता पूर्व रूपिणा हिमवद्गिरि रूपिणा। तभी ये महामेरा मिट्टी बन गया। फिर समय पाकर वह पृथ्वी उत्पन्न हो मिट्टी की हो गई।
तदैवैदं महामेनो मृदातुत्वमुपागतम् कालेन वसुधामयो भूत्वा मृन्मयनां गणाम्। महासव के गिरने से पहले के वन आदि विनष्ट हो चुके थे, अब तो फिर से वन उगे, फिर से नगरों के साथ गांव बसाए गए, पहले चूर चूर हुए पर्वत फिर से जैसे पहले थे उसी रूपरेखा में पाताल से बाहर निकले। तदुपरांत लोगों को कारवार चलने लगा। वे पदातानि बनानि पुनो ग्रामाकृतापत्तन संयुता च पातालतः साधु समुचितास्ते शैला प्रवृत्ता व्यवहार लक्ष्मी इत्यार्षे शिवशिष्टमानयने भाग्ये मोक्षपायेषु निर्वाण प्रकरणोत्तरार्धे अभि विपाशा शवनिर्णयो नामाष्टपञ्चदशाधिकशतं सर्गा। श्री राम जय जय राम।